रात के 11 बज रहे हैं और हम और हमारी टीम, आम आदमी पार्टी की टीम सड़कों पे है। महराज मलिक साहब ने अभी अभी पूरे डोडा का दौरा किया और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी थी डीसी साहब को और ईओ साहब को कि मुझे पूरी आज की रात में कंप्लीट डोडा की रोड जो है कचरे से फ्री चाहिए। और महराज साहब से पर्सनली भी हमारी बात हुई, लगभग 15 मिनट इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस सिचुएशन का हल क्या निकलेगा। महराज साहब यही बोल रहे थे कि एक तो मैं जो लाटरी की वजह से रुका हुआ था और बीच में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि जिनकी वजह से मैं स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाया, लेकिन मैं आज की रात देखूंगा। अगर आज की रात भी कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला तो मैं कल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा इस मामले में। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि डिपार्टमेंट्स ने रातों रात काम शुरू कर दिया है, म्युनिसिपल काउंसिल ने रातों रात काम शुरू कर दिया है और आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देख लीजिए कचरे की सफाई जो है स्टार्ट हो गई है फाइनली। तो महराज साहब ने अभी पूरे डोडा का इस टाइम कंप्लीट डोडा का राउंड मारा। राउंड मारने के बाद पूरी हालात का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उनकी हमारे साथ बात हुई। वो ये बोल रहे थे कि हम अभी तक ये भी देख रहे थे कि कहाँ है वो सिविल सोसाइटी डोडा की, आखिर वो कर क्या रही है। क्या उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए आगे आना होता है? क्या उनको सिर्फ तनकीद बराए तनकीद के लिए आगे आना होता है कि ऐसे कामों के लिए जिसके लिए सिविल सोसाइटी बनाई जाती है, जो कि काम है सिविल सोसाइटी का? कहाँ है वो अपोजिशन की पार्टीज इस वक्त जो सिर्फ तनकीद करती है, जो सिर्फ फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे सिर्फ अपना ये जो है कमेंट्स पास करती हैं? कहाँ है वो इस वक्त? ये कचरे के वक्त, इस वक्त रात हो या दिन हो, हमने पर्सनली ईओ साहब से मीटिंग की, हमने डीसी साहब से मीटिंग की और फाइनली अब जाके आप देख लीजिए डोडा में इस जगह पे अभी सफाई हो गई। अब ये दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मेरे साथ जो है फिरोज भाई जुड़े हुए हैं, दानिश भाई जुड़े हुए हैं, रफीक है। फिरोज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, अभी महराज साहब ने जैसे आपने कहा दौरा किया और जायजा लिया पूरी सिटी का, और जायजा लेने के बाद ईओ मैम से बात की, डीसी साहब से बात की और इस वक्त यहाँ काम शुरू हुआ है। अभी टाइम लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास में है और काम जारी है। उम्मीद है कि सुबह तक शहर की सारी जो गंदगी है साफ हो जाएगी। काम शुरू हो चुका है और मुझे राहत की उम्मीद लग रही है कि लोगों को राहत मिलेगी, जो कूड़ा कचरा है साफ हो जाएगा। हम लोगों को अब कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी कि बच्चे बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं और अब इसमें बहुत ही ज्यादा आप समझ लीजिए कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। घरों के अंदर स्मेल आ रही थी, दुकानों के अंदर मक्खियों ने बुरा हाल कर दिया था और दुकानों के अंदर रहना मुश्किल हो गया था, खड़ा होना मार्केट में मुश्किल हो गया था। अब होपफुली देखिए महराज साहब ने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि जो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनका ऑप्टिमम यूज करिए, उनको छुट्टी पे नहीं जाने दीजिए जब तक ये स्ट्राइक चल रही है और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लीजिए। और हमें उम्मीद है कि कल सुबह तक एटलीस्ट कम से कम जो मेन रोड्स हमारी हैं ये सब क्लियर होंगी। गलियों का भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो भी है अजाला करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकल पाएगा गलियों का भी बहुत जल्दी करेंगे। ये हमारे साथ हमारे कुछ सफाई कर्मचारी भाई हैं, ये आपके लिए, हम लोगों के लिए पूरी रात, ये देख लीजिए रात भर हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये इनकी अहमियत हमें उस वक्त पता चलती है जिस वक्त शहर की ये हालत होती है, जिस वक्त कचरा फैलता है और जिस वक्त ये स्ट्राइक करने जाते हैं, उस वक्त हमें इन लोगों की अहमियत का पता चलता है कि इनकी जरूरत कितनी है। मैं ये परमानेंट करना तो बहुत छोटी बात है, मैं सीएम साहब से ये बोलना चाहूंगा कि आप इनको आखिर परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये स्ट्राइक्स पे जाते हैं उस वक्त याद आता है और इनको हमेशा टाल मटोल करके फिर से टाल दिया जाता है। इनकी परमानेंसी का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है, लेकिन ये फिर भी ये आपके वो झूठ मूठ के दिलासों में आके फाइनली फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं और हमें इन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए।
मुझे लगता है जो इनकी तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है। ये बहुत महान काम कर रहे हैं और ये बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। हम सबका कचर पट्टी साफ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को शर्म आती है रास्तों में अपना लिफाफा उठाते हुए। हमें भी एक सिविक सेंस की जो है एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हमें भी गाड़ियों से बाहर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें नहीं फेंकनी चाहिए। हमें भी चिप्स के पैकेट नहीं फेंकने चाहिए। लोग सिर्फ ये कंप्लेंट करते हैं नहीं डस्टबिन नहीं है, हम कहाँ फेंके। जब तक डस्टबिन नहीं मिलता है तब तक अपने पास रखो, लिफाफा पकड़ो, लिफाफे के अंदर रखो। बच्चे को उल्टी आती है गाड़ी में, लिफाफे के अंदर करवाओ, वो भी तब संभाल के रखो जब तक आपको कोई जगह नहीं मिलती है वैसी जगह जहां पर आपको। हमें भी अपनी सिविक सेंस का मुजाहिरा करना पड़ेगा। अब आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी सर, जी हम काम करते हैं, मगर जो हमारा काम है ये बहुत गंदा है। हमारे डेली विजिट जो हैं वो सच्चा अपना मुतालबा कर रहे हैं। गंदा काम है ये, क्योंकि काम गंदा है। उनका मुतालबा भी सच्चा है, वो सच बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी सच्चे हैं। क्योंकि 9 हज़ारों से उनका पुरमान नहीं हो रहा है। क्या करेंगे बेचारे, वो सच्चे हैं। अगर आज 50,000 लाख रुपए भी तनख्वाह है वो भी कम है। अब 9,000 क्या करेंगे वो बेचारे 9,000 से? 9,000 से उनकी पुरमान नहीं है। हमारी ये शुक्रगुजार है, रिक्वेस्ट रहेगी हाँ। सीएम साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, अगर आप उनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी रिलीफ, कम से कम उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तनख्वाह बढ़ानी कम चाहिए। से कम उनकी 15,000 तो तनख्वाह की जाए कि उनके घर तो चले। हम लोगों का इतना कचरा साफ करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं, हम लोगों के बच्चों को टट्टी पेशाब उठा रहे हैं, लोगों को गंदगी से बचाते हैं, लोगों के बच्चों को बीमार होने से बचाते हैं। तो क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको एक, और खुद बीमार हो जाते हैं हमारा गंदगी साफ करते करते। अभी हमारा 1.5 शेर भरा हुआ है, अगर हमने हो तो वो 1.5 शेर कैसे साफ होगा? अगर वो 1.5 शेर हम साफ कर रहे हैं तो ये मुतालबा कुछ न कुछ हल होना चाहिए उनका भी, डेली विजूम का। क्योंकि वो भी बेचारे 9,000 से क्या पुरमान करेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ न कुछ उनका मसला हल कीजिए, जिससे उनका कुछ मुतालबा। चलो उनकी तनख्वाह ही बढ़ा दो, अगर पक्का नहीं करोगे तो तनख्वाह तो बढ़ाओ, चाहे उनके बाल बच्चे भी दाल फुल्का अच्छी तरह से खाएंगे। बस इतना हमें शुक्रगुजार हैं, हम अपने सेम